श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मैत्री जी विदुर के प्रश्न से बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जो जो सवाल किया है उसका समाधान और शुद्र विचार वाले विषय की लालसा वालों के सुख की इच्छा से दुख भोगते हैं, उनके दुख की निवृत्ति के लिए मैं आपको भागवत पुराण सुनाता हूँ। हे विदुर जी, एक बार पाताल में सनत कुमारों का प्रश्न सुन करके शेष भगवान ने गोपनीय ज्ञान उनको कहा था। तब सनत कुमारों ने वो ज्ञान सांख्यायन ऋषि को सुनाया था। सांख्यायन ऋषि ये ज्ञान हमारे गुरु पाराशर मुनि और बृहस्पति जी को दिया। बाद में पाराशर की जी पुलस्त्य ऋषि को कहने पर ज्ञान मुझे दिया और इस ज्ञान का आप अधिकारी हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको सुना रहा हूँ। पहले बोल दिए हैं आप इसके अधिकारी हो। ऐसा कहकर के मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। भगवान नारायण से शैया पर सो रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। तमाम भूत जो सूक्ष्म रूप में उन्हीं के शरीर में समाये हुए थे, परमात्मा में ही लीन थे दूसरे रूप में। जैसे अग्नि अपने सारे शक्ति को काठ में समाहित कर लेती है, काठ में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहती है, उसी प्रकार से भगवान ने सब शक्तियों में अपने समाहित कर लिया था। इस प्रकार से श्रीहर 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग સુધી जल में निवास किया। भगवान योग निद्रा का आश्रय करके सो रहे थे, परंतु भगवान की शक्ति जागृत थी। प्रागट्य हुआ। कमल पर बैठे ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, और देखने लगे चारों ओर। देखने से इसलिए उनको चारों तरफ सिर हो गया। ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे उसको रहस्य में समझ नहीं आया कि मैं कैसे ऊपर आया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस कमल पर बैठा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तब उन्होंने निर्णय किया, ये कमल जरूर किसी आधार पर टिका हुआ है, तो इसका मुझे पता लगाने लगा। कमल का नाल पकड़ करके नीचे की ओर जाने लगे। तो इस जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी नीचे जब उतरे, जल में प्रवेश किया, उसका आधार शोधन करने के लिए विराट जल राशि में 100 वर्ष तक खोज किया, लेकिन पता नहीं लगा पाए। फिर वही नाल पकड़ करके ऊपर आए तो विचार करते करते शून्य हो गए, उनकी समाधि लग गई। जब आदमी विचार शून्य हो जाता है तभी समाधि लगती है, प्रकाश होता है। 100 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। 100 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई, जिससे शोधने पे असफल प्रयास किया था, वही उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब उनके हृदय में प्रकट हो गए नारायण भगवान, तो उनको बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रफुल्लित हो गए ब्रह्मा जी। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, बहुत समय के बाद आज मैं आपको जान पाया हूँ। दुख की बात यह है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान, आपके सिवा और दूसरा कोई नहीं है। अगर है तो असत्य है, सत्य केवल आप ही है, परंतु माया के प्रभाव से किसी को दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार ने ब्रह्मा ने नारायण भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी थके तो थे ही, मौन हो गए।
भगवान ने देखा ब्रह्मा जी बहुत थक गए, घबरा गए, इसलिए सृष्टि रचना करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए उदास भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहा, वेद गर्भ आप उदास मत होइए, और आप वेद गर्भ हो, विषाद आलस का त्याग करो, पुनः तप करो तथा आपको समस्त लोक का दर्शन होगा, आपके सृष्टि निर्माण करोगे। मेरे आशीर्वाद से आपको कर्तापन का मोह नहीं होगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, कल की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक जय श्री राम।